हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो एक शेयर मार्केट की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा टॉपिक है। वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर होने जा रहा है और ये शेयर मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डीमर्जर होगा। इसमें जो हम पहले देख लेते हैं डीमर्जर से पहले वेदांता लिमिटेड क्या है। तो वेदांता लिमिटेड जो है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। इसका वर्ल्ड के प्रमुख देशों जैसे भारत, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, लाइबेरिया, संयुक्त अरब अमीरात, कोरिया, ताइवान और जापान में बिजनेस फैला हुआ है। वेदांता के पास मेटल्स और मिनरल्स का एक यूनिक पोर्टफोलियो है। मिनरल्स में जिंक है, सिल्वर, लेड, एल्युमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, निकेल शामिल हैं। ऑयल और गैस में फेरस वर्टिकल में आयरन और स्टील शामिल है। पावर में कोल और रिन्यूएबल एनर्जी शामिल है। अब सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास के निर्माण में भी वेदांता प्रवेश कर रहा है। एक बार अलग हो जाने के पर प्रत्येक इंडिपेंडेंट एंटिटी को अपनी पोटेंशियल और ट्रू वैल्यू तक ग्रो करने के लिए एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, कैपिटल एलोकेशन और ग्रोथ के लिए विशिष्ट स्ट्रेटजीज की अधिक स्वतंत्रता होगी। मतलब ये अपने हिसाब से अपनी ग्रोथ को डिफाइन कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। इस डीमर्जर से ग्लोबल एंड इंडियन इन्वेस्टर्स को उनके प्रीफर्ड वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट की स्वतंत्रता होगी। मतलब ये इनका कहना ये है कि जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अब ऐसा नहीं है कि मान लिया कोई इन्वेस्टर है वो सेमीकंडक्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए अलग एंटिटी है। कोई स्टील वर्टिकल में जाना चाहता है तो उसके लिए एक अलग कंपनी है, ये कहना चाहते हैं। मतलब इन्होंने अपने जितने भी बिजनेस थे उनको अलग करने की कोशिश की है। आफ्टर डीमर्जर क्या होगा, अभी क्या है सिर्फ एक वेदांता है, उसी के अंदर सारे बिजनेसेस हैं। आफ्टर डीमर्जर क्या होगा, ये सारी एंटिटीज अलग अलग हो जाएंगी, लिस्टेड कंपनियां हो जाएंगी। इसमें सबसे पहले वेदांता एल्यूमिनियम है, सेकंड वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, वेदांता बेस मेटल्स और वेदांता लिमिटेड जो अभी है एंटिटी वो भी रहेगी। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा कि इस डीमर्जर की वजह से एज ए रिटेल इन्वेस्टर उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि उन्हें रुकना चाहिए, या ये फायदेमंद प्रॉफिट लायक होगा कि नहीं होगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इसलिए लास्ट तक देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो डीमर्जर होने वाला है इससे रिटेल इन्वेस्टर को क्या फायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है। ये मैंने थोड़ा-सा एक स्लाइड इसमें लगाई है। वेदांता लिमिटेड है, उसके पास क्या होगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, सेमीकंडक्टर बिज़नेस है और डिस्प्ले ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग का वर्टिकल होगा और वेदांता स्टेनलेस का वर्टिकल भी वेदांता लिमिटेड के पास होगा। इसी तरीके से वेदांता एल्यूमीनियम, उसमें बाल्को का जो 51 का स्टेक है वेदांता लिमिटेड का, वो वेदांता एल्यूमीनियम के पास चला जाएगा। वेदांता ऑयल एंड गैस है, वेदांता बेस मेटल में कॉपर बिजनेस और जिंक इंटरनेशनल वो बेस मेटल में चले जाएंगे। और वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल जो होगा उसमें आयरन और बिजनेस, वेस्टर्न क्लस्टर लिमिटेड और ईएसएल स्टील लिमिटेड, ये सारे जो वर्टिकल हैं वो वेदांता स्टील एंड फेरस लिमिटेड में मटेरियल में चले जाएंगे। वेदांता पावर क्या होगा, जितने भी वेदांता के पावर प्लांट्स हैं उनकी सबकी कस्टडी जो है वेदांता पावर के पास चली जाएगी। तो मतलब इन्हें पूरा प्लांट जितने भी होंगे ना वेदांता पावर के, वो जैसे वेदांता लिमिटेड के, वो सब वेदांता पावर के पास होंगे। अभी जो डीमर्जर करने के पीछे ये अपना तर्क जो दे रहे हैं वो क्या है, फोकस इंडिपेंडेंट बिजनेसेस के साथ वेदांता की कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सरल बनाता है। ये कहना चाहते हैं कि इस डीमर्जर के बाद जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल हो जाएगी, मतलब अपने लिए भी और जो इन्वेस्टर हैं या जो बाहर से कोई पैसा लगाना चाहता है इनके बिजनेस में या इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो जाएगी, समझना आसान हो जाएगा कि किस वर्टिकल में उनको जाना है, किस बिजनेस में पैसा लगाना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट का अवसर प्रदान करता है। वही मैंने जो भी बताया कि जितना भी कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। लिस्टेड एंटिटी और सेल्फ ड्राइवन मैनेजमेंट टीम के साथ ये डीमर्जर एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। कस्टमर्स, इन्वेस्टमेंट साइकिल्स एंड एंड मार्केट्स के साथ स्ट्रेटेजिक एजेंडाज को अधिक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये डीमर्जर इनके मैनेजमेंट के हिसाब से सही रहेगा। मतलब ये एक तरीके से ये बता रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं।
इसकी जो सबसे पहली एंटिटी होगी वेदांता एल्यूमीनियम होगी। कंपनी की जो झारसुगुड़ा फैसिलिटी एल्यूमीनियम मेल्टिंग की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन सुविधा है। हाल ही में इसकी क्षमता 1.8 एमटीपीए तक बढ़ी है। इसके साथ भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को, जिसको बाल्को के नाम से हम जानते हैं, जिसमें वेदांता की 51% की हिस्सेदारी है, उसकी एक सब्सिडरी है, वो वेदांता एल्यूमीनियम के साथ चली जाएगी। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर में वेदांता एल्यूमीनियम ने सबसे अधिक एल्यूमीनियम 2291 किलो टन के उत्पादन के साथ देश के सबसे बड़े एल्यूमीनियम उत्पादकों के रूप में अपना स्थान बनाया है। मतलब सारे ही वर्टिकल इनके अगर फाइनेंशियल के हिसाब से देखें तो अपने टॉप मोस्ट लेवल पे हैं। बाकी देखते हैं अभी आगे क्या रहता है। इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देख लेते हैं। रेवेन्यू जो है 52,618 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 50,809 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। इसी तरीके से एबिटा देख लेते हैं 5,775 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 और 17,337 फाइनेंशियल ईयर 2022। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,257 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 15,066 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। इसकी जो सेकंड एंटिटी है वो है वेदांता ऑयल एंड गैस। वेदांता का ऑयल गैस एंड क्रूड एक्सप्लोरेशन सबसे बड़ा प्राइवेट उत्पादक है। मतलब कि वेदांता सबसे बड़ा क्रूड एक्सप्लोरेशन करने वाला कंपनी है इंडिया के अंदर। भारत में कंपनी भारत के डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के 1/4 से अधिक का उत्पादन करती है। अब आप देखिए 1/4 जो इसका प्रोडक्शन है, जितना भी भारत में जो भी क्रूड ऑयल होता है, उसका 1/4 ये अकेला ही कर लेती है। यह भारत की बढ़ती हुई मांग 2030 तक अनुमानित लगभग 12% वृद्धि से लाभ उठाने के लिए भारत के कुल तेल और गैस में 50% योगदान देना इसका लक्ष्य है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि 2030 तक अभी जो ये 25% पर हैं, इसको ये डबल कर देना चाहते हैं, 50% का योगदान देना चाहते हैं इस क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में। वेदांता ऑयल एंड गैस का संचालन स्टीव मोरे, जो इसके सीईओ होंगे, उनके द्वारा किया जाएगा। मतलब इन्होंने क्या किया है, हर वर्टिकल का सीईओ जो है डिफाइन कर दिया है। इसमें वेदांता ऑयल एंड गैस का जो संचालन होगा वो स्टीव मोरे, जो इसके सीईओ होंगे, उसके द्वारा किया जाएगा। इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं। जो रेवेन्यू है 15,038 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2023 और 12,430 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2022 में। एबिटा है 7,782 फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 5,992 फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका देखिए 5,205 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 और 4,359 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है वेदांता पावर। इसमें क्या होगा, ये जितने भी वेदांता के जितने भी पावर प्लांट्स होंगे वो सभी वेदांता पावर में आएंगे। इसके कुछ पावर प्लांट्स के डिटेल्स यहाँ पे दिया है। तालवंडी साबो पावर लिमिटेड जो है एक सब्सिडी है वेदांता लिमिटेड की, वो वेदांता पावर में चली जाएगी। ये 1980 मेगावाट का प्लांट है जो पंजाब में है। 600 मेगावाट का एक प्लांट है झारसुगुड़ा पावर प्लांट, जिसे हाल ही में एक्वायर किया गया है। 1200 मेगावाट का एथेना प्लांट जो है और एक 1000 मेगावाट का मीनाक्षी प्लांट है। इनका जो अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी चल रही है, ये भी इसमें वेदांता पावर में शामिल कर लिए जाएंगे। वेदांता पावर भारत में प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्लेयर्स में से एक है। वेदांता पावर का संचालन वैभव अग्रवाल द्वारा किया जाएगा, ये उसके सीईओ होंगे। फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं। रेवेन्यू 6,724 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 5,501 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। एबिटा है 913 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 1,082 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 294 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 470 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। इसकी चौथी एंटिटी होगी वेदांता स्टील एंड फेरस। वेदांता के आयरन और बिजनेस में आयरन और गोवा, आयरन और कर्नाटका, लाइबेरिया के साथ साथ वैल्यू एडेड बिजनेसेस भी शामिल होंगे। इस वर्टिकल में ईएसएल स्टील लिमिटेड, जो इसकी एक सब्सिडरी है वेदांता लिमिटेड की, जिसमें इसकी 95.49% की हिस्सेदारी है, वो वेदांता स्टील में आ जाएगी।
कंपनी ने एक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी स्थापित की है, जो वर्तमान में 1.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की अक्षमता पर चालू है। वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स का संचालन नवीन जाजू द्वारा किया जाएगा, ये उसके सीईओ होंगे। इसके फाइनेंशियल हाइट्स देख लेते हैं। रिवेन्यू 13,882 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 12,707 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। एबिटा है 1302 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 2,981 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 770 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 2,585 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। इसकी नेक्स्ट एंटिटी होगी वेदांता बेस मेटल्स। प्रपोज्ड वेदांता बेस मेटल यूनिट में स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल बेस का मिश्रण होगा, जैसे मेटल प्रोडक्शन एसेट्स, ग्रोथ प्रोजेक्ट्स और डाउन स्ट्रीम बिजनेसेस को सीधे सप्लाई चेन मेटल्स में योगदान करेंगे। इसमें क्या होगा, जितने भी जिनके ग्लोबल जितने एसेट्स हैं वो जो बेस मेटल से रिलेटेड हैं, जिसमें जिंक है, सिल्वर है, वो सब जो हैं इसमें आ जाएँगे। आपके सॉरी, सिल्वर इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ़ जिंक है और कॉपर है। ये 2 जो वर्टिकल हैं वो वेदांता बेस मेटल में जाएँगे। जिंक इंटरनेशनल एसेट्स ने गैम्सबर्ग माइन साउथ अफ्रीका में है, उत्पादन बढ़ाना जारी रखा है और 2023 में 208 किलो टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। ब्लैक माउंटेन साउथ अफ्रीका में ही है, ने भी फाइनेंशियल ईयर 2023 में सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ग्रोथ प्रदान की है। वेदांता का कॉपर बिजनेस भारत के 1/3 से अधिक कॉपर का उत्पादन करने में सक्षम है। मतलब आप देखिए कि कॉपर का प्रोडक्शन भी इनका बड़ा जबरदस्त है। 1/3 वन थर्ड जितना भी कॉपर का प्रोडक्शन होता है उसका वन थर्ड सिर्फ वेदांता के पास है। भारत में वेदांता कॉपर के एसेट्स में एक रिफाइनरी, एक फॉस्फोरिक एसिड प्लांट और एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट और एक कॉपर रोड प्लांट शामिल है। वेदांता बेस मेटल का संचालन क्रिस ग्रिफ्थ द्वारा किया जाएगा, ये उसके सीईओ होंगे। तो जो वेदांता बेस मेटल है उसमें जिंक और कॉपर, ये 2 मेटल इसमें अभी लिए हैं। जितने भी इसके बिजनेसेस हैं वो सारे वेदांता बेस मेटल को दे दिए हैं। इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। रिवेन्यू 22,700 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 19,635 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। एबिटा है इसका 1930 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 1418 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1243 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 697 फाइनेंशियल ईयर 2022 में। नेक्स्ट जो एंटिटी है वो अभी जो पूरी मतलब एक तरीके से वेदांता लिमिटेड जो भी पूरी कंपनी है जिसमें से ये सारी एंटिटीज अलग होंगी, वो डीमर्जर के बाद जो बचेगी वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वेदांता लिमिटेड डीमर्जर के बाद में क्या-क्या रहेगा उसके पास। तो वेदांता लिमिटेड के पास हिंदुस्तान जिंक एसेट की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अर्निंग्स और वेदांता के टेक्नोलॉजी वर्टिकल सहित नए व्यवसायों के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के रूप में बना रहेगा। मतलब क्या है, जो भी नया बिजनेस ऐड करेगी वेदांता, वो वेदांता लिमिटेड में ही जाएगा। अभी जैसे कोशिश कर रहे हैं सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए या डिस्प्ले ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सब भी अभी फिलहाल वेदांता लिमिटेड में ही है। स्टेनलेस स्टील में वेदांता की इसमें भी एक वर्टिकल के ऊपर ये काम कर रहे हैं, वो भी इसमें वेदांता लिमिटेड में। मतलब जो भी नया बिजनेस आएगा, जो भी नया बिजनेस ऐड करेंगे ये, वो वेदांता लिमिटेड के पास ही जाएगा। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेदांता ने ताइवानी फर्म इनोलक्स के साथ एक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को अंतिम रूप दे दिया है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पार्टनरशिप को अंतिम रूप देने के करीब हैं। एक्चुअली क्या था, पहले भी इन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए कोई पार्टनर ढूँढ लिया था, वो काफ़ी न्यूज़ में आया भी था, लेकिन उसके साथ अब वो टाई अप खत्म हो गया है। इश्यू पता नहीं, काफ़ी टिपिकल इश्यू था, मैनेजमेंट इश्यू था कुछ वो। तो अब ये दोबारा से पार्टनर ढूँढ रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए, लेकिन डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये कह रहे हैं कि हमने ताइवानी फर्म को के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कर ली है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक वेदांता की सब्सिडरी है, जो यहाँ वेदांता इसी में रहेगी, वेदांता लिमिटेड में ही। वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है। वेदांता ग्लोबल स्तर पर 5वां लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर भी है। तो सिल्वर वाला जो वर्टिकल होगा वो वेदांता लिमिटेड के पास है। इंडस्ट्रियल यूजेस में जिंक लेड की
डिमांड लगातार बढ़ रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी हम बैटरी के ऊपर निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरेज को, जो भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उसमें भी अभी तो जो बैटरीज़ हैं उसमें लेड वगैरह ही यूज़ हो रहा है। तो अभी उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। लेकिन आने वाले टाइम में ये डिपेंडेंसी जो है लेड के ऊपर से थोड़ी कम हो जाएगी। इसको लिथियम के ऊपर शायद लेके जा ही रहे हैं, लेकिन अभी कितना जा पाएँगे वो थोड़ा समय बताएगा। सिल्वर भविष्य की एक मेटल है जिसका सोलर प्लांट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में एक्सटेंसिव यूज़ होता है। सिल्वर का आप देखेंगे तो सोलर पैनल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ्यूचर डिमांड को पूरा करने के लिए मेटल्स का रिसाइक्लिंग महत्वपूर्ण है। और वेदांता लिमिटेड का जो संचालन है वो अरुण मिश्रा द्वारा किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जो रिसाइक्लिंग प्लांट्स होंगे वो भी वेदांता के पास हैं, और ये सिल्वर जो वर्टिकल है वो भी इन्हीं के पास है, वेदांता लिमिटेड के पास। जिंक, लेड, ये सब इन्हीं के पास रहेगा। इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। रेवेन्यू 34,442 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और 30,110 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। एबिटा है 17,539 फाइनेंशियल ईयर 2023 और 16,509 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,917 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 और 13,247 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ये हमारी 6 की 6 मतलब एक तो अभी फ़िलहाल एंटिटी है ही वेदांता लिमिटेड, और उसके साथ जो 5 एंटिटी हैं, टोटल मिला के हमारी 6 एंटिटी हो गई। अभी इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि जिसके पास आज की डेट में वेदांता लिमिटेड का शेयर है, उसको किस तरीके से नई एंटिटीज़ के शेयर्स मिलेंगे, वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। कि जितनी भी एंटिटी हैं, जैसे वेदांता एल्यूमीनियम, वेदांता पावर, वेदांता बेस मेटल और वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता स्टील एंड फेरस, सब का एक-एक शेयर उसको मिल जाएगा, जिसके पास भी एक वेदांता लिमिटेड का शेयर होगा। उसको सबको ये पाँचों के पाँचों एक-एक शेयर मिलेंगे। इसकी फेस वैल्यू थोड़ी-सी डिफरेंट है, बाकी तो सबकी सेम है, लेकिन वेदांता पावर की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है। अब देखिए, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इसमें देखने वाली ये बात है कि ऐसा ना हो कि इस डीमर्जर को देख के या ये 5 शेयर मिलेंगे उसको देख के और एकदम से हम कूद जाएँ और खरीदना, वेदांता लिमिटेड को खरीदना शुरू कर दें। एक्चुअली थोड़ा-सा मेरे हिसाब से थोड़ा-सा आपको रुकना चाहिए, क्योंकि जो हिस्ट्री कहती है वेदांता लिमिटेड की वो बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप इसके पिछले डिसीज़न भी देखें, अगर आप इसका सेमीकंडक्टर वाला अगर इश्यू देखेंगे तो ऐसे में सेमीकंडक्टर में न्यूज़ आई कि वो सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ये मेंशन नहीं किया कि ये सेमीकंडक्टर बिज़नेस होगा, ये किसके पास होगा। लोगों ने वेदांता लिमिटेड के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन बाद में फिर जो पता चला कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है, वेदांता रिसोर्सेज़, सेमीकंडक्टर बिज़नेस उसके पास रहेगा। मतलब वेदांता लिमिटेड जैसी एक एंटिटी जो होगी उसके सा पैरेलल में एक एंटिटी खड़ी हो जाएगी, जिसके पास ये सेमीकंडक्टर बिज़नेस होगा। उसके बाद वो वेदांता का शेयर गिर गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी देखेंगे कि अभी ये तो सब ऑन पेपर है। तो अभी इसमें क्या फाइनलाइज़ होता है, क्या मैनेजमेंट आगे डिसाइड करती है, वो सब कुछ देखने के बाद ही आप इसमें कूदें। मेरी राय तो ये है, क्योंकि अभी सिर्फ़ इतना पिक्चर देख के ही इसमें एंट्री लेना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। थोड़ा-सा वेट एंड वॉच, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। क्योंकि बहुत जल्दी में कुछ होने वाला नहीं है, एकदम से तो होता है स्पाइक आएगी और एकदम से रेट बढ़ेगा, लेकिन फिर वो सेटल हो जाएगा, वो वहीं पे आ जाएगा। तो इतना भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखें, वेट एंड वॉच रखें, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा रुकना चाहिए। मेरी ये वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।